हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम अपने लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चे? प्रॉब्लम्स कर रहे थे बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आगे भी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर। चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, कह रहा है बेटा कि टू स्मॉल बॉल्स ए एंड बी each of mass m are attached rigidly to the ends of a light rod of length d। ठीक है, एक रॉड है और इस रॉड की जो लेंथ है वो d है। इसके दोनों एंड्स पर एक एक बॉल लगा दिए गए। ठीक है, एक बॉल का नाम क्या है बेटा? a और दूसरे बॉल का नाम है b। आ रही बात समझ में? The structure rotates about the perpendicular bisector of the rod at and perpendicular bisector। तो ये जो रॉड है बेटा, उस रॉड का बाइसेक्ट करना मतलब बराबर डिवाइड करना, और परपेंडिकुलर तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करता है। ये लेंथ कितना है बेटा? d। और स्पीड कितना है इसका? ओमेगा। एंगुलर स्पीड कितना है बेटा? ओमेगा है। आ रही बात समझ में? Calculate angular momentum of the individual balls and of the system about the axis of rotation। ठीक है, दोनों बॉल का मास कितना है? m है। ठीक है, तो आपसे बोलता है कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम, कैलकुलेट द angular momentum of the individual balls and of the system ठीक है, of the system about the axis of rotation। तो दैट मीन्स कि इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या करना है? इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। आगे बात समझ में बच्चे? तो देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बेटा? d/2, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आप बोल सकते हो बहुत ही आसानी से कि a का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मास उसका m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? d/2। तो उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जा रहा है बेटा? md²/4। सिमिलरली b के लिए करना चाहूं तो उसके लिए भी क्या आएगा बेटा? सेम आएगा, md²/4। और वो किस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। तो देयरफॉर a का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है बेटा L इक्वल्स टू क्या होता है? I ओमेगा होता है। तो IA इंटू ओमेगा ए। मैंने आपको बोला है बेटा ओमेगा यानी एंगुलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? सेम होती है। तो दोनों के लिए ओमेगा सेम रहेगा, है ना? IA इसके लिए क्या है? md²/4 इंटू ओमेगा ए कितना है बेटा? ओमेगा। तो ये हो गया इसका A का। ठीक है, सिमिलरली बेटा B के लिए भी सेम चीजें हैं, उसके लिए भी यही आएगा, है ना? md²/4 इंटू ओमेगा। तो ये देखो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात होगी तो L बराबर क्या हो जाएगा बेटा? LA प्लस LB, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? md²ω/2। दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। so this is the required answer। okay, next आगे देखो बच्चे, कह रहा है टू पार्टिकल्स ऑफ मास m each are attached to a light rod of length d, one at its center and the other at a free end। इस बार भी क्वेश्चन लगभग वैसा ही है। फिर से हमने क्या किया बेटा? एक रॉड लिया है। ठीक है, इस रॉड की लंबाई कितनी है? d है। ओके, और इसके
मिड पॉइंट पर एक बॉल लगाया और एक बॉल दूसरी फ्री एंड पर लगाया, ठीक है। मास दोनों का m है, मास दोनों का m है, ओके। द रॉड इज फिक्स्ड एट द अदर एंड एंड इज रोटेटेड इन अ प्लेन एट एन एंगुलर स्पीड। और इस के अबाउट है ना, यहां पर इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। अंडरस्टूड? तो बेटे आगे क्या कह रहा है, द रॉड इज फिक्स्ड एट द अदर एंड एंड इज रोटेटेड इन अ प्लेन एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड विद रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल एट द सेंटर, ठीक है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट द एंड। एंड पर कौन है बेटा, बी है, उसका निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल एट द सेंटर, सेंटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट इसका ये निकालना है। आखिरी बात समझ में? तो बेटे कैसे करेंगे हम लोग, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए, ठीक है। आगे बात समझ में? बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलो हम कैसे करें इसको, कैसे किया जाए इसको। तो बेटा अगर मैंने इसको लिया इसके रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा md स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा, md स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा, ठीक है। तो इसको देखो बहुत ही आसानी से अपन सोच सकते हैं कि मुझे इसका निकालना है इसके रिस्पेक्ट में। और एक चीज पता है कि ओमेगा जो है आप किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में लोगे तो ओमेगा क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा, क्योंकि मैंने बोला है हर एक पॉइंट का ओमेगा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट होता है। तो इसका इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां से ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कितना है d/2, ठीक है। कितना है d/2 है। तो बताओ इस मास का इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, I, ठीक है। तो बेटा ये I इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, मास है m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा md स्क्वायर बाई 4। और ओमेगा तो सेम ही रहेगा बेटा, ओमेगा तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो L होगा B विथ रिस्पेक्ट टू A वो क्या होगा बेटा, I जो हमने B का निकाला था विथ रिस्पेक्ट टू A इंटू ओमेगा। आ रही बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा बेटे, md सॉरी md स्क्वायर बाई 4 इंटू ओमेगा, दैट इज L इक्वल्स टू 1/4 md स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। 1/4 md स्क्वायर ओमेगा। लेट्स चेक द आंसर। 1/4 m ओमेगा d स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। ओके चलो, तो ये बातें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम, एग्जाम्पल। तो एक डिस्क है बेटा, डिस्क, ओके।
मास इसका कितना है 200 ग्राम, और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। किसके अबाउट घुमा रहे हैं इसको, डायमीटर के अबाउट। तो ये एक्सिस हो गया इसका, ये एंगुलर स्पीड ऑफ, और इसको घुमाया जा रहा है ओमेगा बराबर कितना बेटा 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क। क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और एंगुलर मोमेंटम और एल निकालना है, ये दो चीजें निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, इस डायमीटर एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। दिख रहा है बच्चों, लाइट चली गई है। काम चल जाएगा, यस चल तो जाना चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है और एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो याद करो बेटा, हमने डिस्क के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या आया था mr²/2, और इसके अबाउट क्या आया था mr²/4। तो आपका इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना है I = वो कितना यूज करना है mr²/4। तो mr²/4 ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालने बोल रहा है। तो आपको हमने बोला है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है बेटा, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो अगर अपन ने इसको यूज किया तो बेटे हाफ आई कितना है mr²/4 और इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब अपने को क्या करना है, ये सारी वैल्यूज को रख देना है। 1/8, मास कितना है बेटा 200 ग्राम, तो केजी में बदलोगे तो 0.2 हो जाएगा। रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना था 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटे 100। ठीक है, तो ये हो जा रहा है 1/8 0.2 16 10⁻⁴ इंटू 100। ठीक है, तो ये बेटा इसको हटाऊंगा तो 1 0 कट जाएगा, 8 2 16 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या बेटा जूल। तो काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 4 इंटू 10⁻³ जूल। 10⁻³ को क्या बोलते हैं बेटा, मिली भी बोलते हैं। तो दिस इज 4 मिली जूल। काइनेटिक एनर्जी इज 4 मिली जूल। विजिबल है बच्चे, यस। तो ये रहा बेटा इसका काइनेटिक एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो चूंकि आपने क्या पढ़ा है, L = क्या होता है बेटा I इंटू ओमेगा होता है। तो I आपके पास कितना है mr²/4 इंटू ओमेगा। लेट्स पुट द वैल्यूज। m is 0.2/4, ओमेगा is 10 and r is 4 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम करें तो ये और ये कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1/2, 4 का 16 हो गया बेटा, 10⁻⁴ हो गया, 2 8 जा, तो 8 इंटू 10⁻⁴ है ना, ये आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। L का यूनिट क्या होता है बेटा, तो हमने बोला था L का क्या होता है MVR, तो kg
इसका मीटर पर सेकेंड और इसका मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दिस इज एंगुलर मोमेंटम. ओके, एंगुलर मोमेंटम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ओके, लेट्स चेक द आंसर. ठीक, 8 इंटू 10⁻⁻4 एंड 4 इंटू 10⁻³ अंडरस्टूड. ठीक है, क्या करें, कंटिन्यू करें कि नहीं करें? चलो, काम चलेगा. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. हाँ.